हाय। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान तुम्हें पसंद आ गया, कोई लड़का कोई लड़की तुम्हें बहुत पसंद आ गई है, एकदम दिल से पसंद आ गया, तुम बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो उस इंसान को, और तुम चाहते हो कि वो इंसान सामने तुम्हें पसंद करे, सामने उतना ही प्यार करे जितना तुम उसको प्यार करते हो। तो इस चक्कर में तुम हर तरीके की कोशिश कर लेते हो, तुम जितना हो सके अपने से सारी तरीके अपना लेते हो, शाम दाम दंड भेद हर तरीके से हो पाए तुम हर एफर्ट लगा देते हो जिससे वो इंसान भी तुम्हें पसंद कर ले। पर होता है इसका उल्टा, तुम जितने एफर्ट्स लगाते हो ना उतना वो दूर चला जाता है तुमसे। जितने तुम कोशिश करते हो, जितने सारे तरीके अपना लेते हो, उतना ही वो इंसान दूर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो समझिए इस वीडियो में। तुम्हें इस वीडियो के एंड में इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, और ऊपर से ये भी पता चल जाएगा कि तुम कैसे उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में ला सकते हो, कैसे तुम अपना चार्म, अपना अट्रैक्शन खुद में बिल्ड कर सकते हो जिससे इंसान सामने से चलकर आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आई गेट इट, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जब तुम्हें कोई इंसान पसंद आता है तो तुम्हारा सबसे पहला सबसे नेचुरल इंक्लिनेशन यही होता है कि तुम अपने से बनती सारी कोशिश कर लो, अपने से बनते सारे एफर्ट्स लगा लो जिससे वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आ जाए, जिससे वो इंसान तुम्हें पसंद करने लगे। ये ही हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, सबका नेचुरल इंक्लिनेशन यही होता है। हम नेचुरली यही चूज करते हैं कि मैं ये करूँगा उसको इम्प्रेस करने के लिए, ये करूँगा तो उसको पता चलेगा कि मैं कितना वर्दी हूँ, कितना मुझ में अट्रैक्शन है, कितना मैं बड़ा सा हूँ, कितनी वैल्यू है मुझ में। तो ऐसे हम सारी कोशिश कर लेते हैं जिससे वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आ जाए। बट गेस वॉट, द रीज़न जिसकी वजह से वो इंसान तुमसे दूर जा रहा है वो तुम्हारे सारे एफर्ट्स है। तुम जो एनर्जी डाल रहे हो ना उस इंसान को वापस लाने के लिए, उस एनर्जी की वजह से, दैट पर्टिकुलर एफर्ट, उसकी वजह से ही वो इंसान तुमसे दूर जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इस चीज से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपना अट्रैक्शन बिल्ड कर सकते हैं और कैसे उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो वो समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सिंपल एनर्जी डायनामिक समझना पड़ेगा। वो है पीपल फील व्हाट यू फील। जो तुम अपने अंदर महसूस करते हो ना, जो तुम्हारा माइंडसेट रहता है, जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स, तुम्हारे अंदर इमोशंस खुद को लेकर जनरेट होता है, वही सामने रिफ्लेक्ट होता है। जो भी इंसान हो, जो भी रिलेशनशिप हो, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सारी कोशिश करूंगा, इतना एफर्ट्स डालूंगा तो वो इंसान आ जाएगा मेरे पास, बट नहीं, होता है उसका कंप्लीट ऑपोजिट। तुम जितना एफर्ट्स डालोगे ना उतना वो इंसान तुमसे दूर जाएगा। जस्ट इमेजिन कि मैं इतना पास आकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें कि ये करो वो मत करो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम बोलोगे कि भाई थोड़ा दूर जा, थोड़ी हवा आने दे। सेम चीज़ होती है उस रिलेशनशिप डायनेमिक्स में। जब तुम उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो और उसके लिए सारे एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वो सेम चीज़ होती है। वो इंसान सफोकेट फील करने लगता है, उसको लगता है मैं जेल में बंद हो रहा हूँ। भले ही वो इंसान तुमसे कितना भी दूर हो या कितना ही पास हो, बट ये एनर्जेटिकली डेवलप होती है चीज़, एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट होती है इंसान में। इसलिए तुम जितना कोशिश करोगे पकड़ने की कि प्लीज़ आ जा, उतना वो इंसान दूर जाने की कोशिश करेगा। जब भी कोई तुम्हें दिखेगा, कोई लड़का लड़की को चेज कर रहा है बट वो लड़की दूर भाग रही है, या लड़की लड़के को चेज कर रही है बट वो लड़का दूर भाग रहा है, तो ज़्यादातर 99% ऑफ टाइम डायनेमिक्स यही रहता है। प्रॉब्लम यही रहती है कि वो चेज कर रहे हैं, वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सामने वाला इंसान सफोकेट फील करने लगता है। तो अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है जस्ट लेट गो। उसको जाने दो। अगर जा रहा है, ज्यादा तुम फोर्स करोगे, ज्यादा तुम अपने एफर्ट्स डालोगे, ज्यादा तुम चाहोगे कि नहीं प्लीज तू मेरी लाइफ में आ जा, नहीं प्लीज देख मैं ये कर रहा हूँ तेरे लिए, देख मैंने ये किया तेरे लिए, देख मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, मेरी वैल्यू तो देख, मैं कितना वर्दी हूँ। तुम जितना उस इंसान को मनाने की कोशिश करोगे ना कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, वो इंसान को दिखाने की कोशिश करोगे ना, वो उतना दूर चला जाएगा। क्योंकि किसी को वो वैल्यू फील करवाना और
अपने अंदर वो वैल्यू होना, वो दोनों सेपरेट चीज़ है। जब तक तुम्हारे अंदर वो चीज़ होगी नहीं ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो नहीं फील करवा पाओगे तुम उस इंसान को। कोई भी हो सकता है, इवन योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। जब तुम अपने अंदर वर्दी फील नहीं करोगे, जब तुम अपने अंदर वैल्यूएबल फील नहीं करोगे, तब तक तुम सामने नहीं फील करवा पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि वो सामने वाला इंसान भी तुम्हारी वैल्यू को अप्रिशिएट करे, उसको रिकॉग्नाइज करे, तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर फील करनी पड़ेगी वो वैल्यू। तुम्हें सबसे पहले अपने आप को वर्दी बनाना पड़ेगा। और बनाने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट करना है। यू आर ऑलरेडी वैल्यूएबल, यू आर ऑलरेडी वर्दी इन योर सेल्फ। तुम्हें किसी बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप में फील करना है। जब तुम अपने आप में वर्दी फील करोगे, तुम अपने आप में वैल्यूएबल फील करोगे ना, तो वो चीज सामने से रिफ्लेक्ट होगी। याद रखो, पीपल फील व्हाट यू फील। जब तुम अपने आप में अपने आप को वो वर्दीनेस दोगे, अलाउ करोगे खुद को वो फील करने के लिए, तो सामने लोग तुम्हारे आसपास है ना, वो भी सेम चीज फील करेंगे और तुम अट्रैक्टिव बनोगे, तुम मैग्नेटिक बन जाओगे इस चीज से। सेम चीज यहाँ रिलेशनशिप में भी लागू पड़ती है। तुम उस इंसान को जाने दो, अगर जा रहा है तो स्पेस दो, जाने दो। जितना तुम कोशिश करोगे ना, उतना वो सफोकेटेड फील करेगा। तुम उसको अपनी स्पेस दो, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अपनी स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस उसको अलाउ करो, उसको अपनी एनर्जी में रहने दो और तुम अपनी एनर्जी में रहो। तो वो स्पेस मेंटेन करो, वो इक्विलिब्रियम जनरेट करो कि जहां तुम पकड़ नहीं रहे, जहां तुम कुछ खींच नहीं रहे, वो बस बैलेंस्ड स्टेट में जैसा रहना है वैसा है, विदाउट एनी एफर्ट्स। इससे क्या होगा, इससे वो बैलेंस है ना, वो हार्मनी जनरेट होगी। तुम अपने स्पेस में अपनी एनर्जी में रहोगे, तो उससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी वैल्यू भी सिग्निफाई होगी। और उस स्पेस में उसे रियलाइज हो सकता है कि हाँ, आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, तो वो सामने से वापस आएगा। तो ये करना जरूरी है, जस्ट लेट गो। अगर चीज सही रही तो वो इंसान वापस आएगा, अगर नहीं भी आता है तो तुम्हारा टाइम बच गया ना। उल्टा वो इंसान तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैं समझता हूँ, ठीक है, जब हम वो फीलिंग्स वाला दरवाजा ओपन कर लेते हैं और अंदर घुस जाते हैं, तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। बट दरवाजा दोनों साइड से ओपन होना चाहिए ना, तभी कुछ बनेगा, तभी कुछ अच्छा, कुछ ब्यूटीफुल जनरेट होकर आएगा। बट एक साइड से दरवाजा ओपन है, दूसरी साइड से बंद है, तो लाइक वो बैलेंस ही नहीं बनेगा ना। इसलिए अगर वो वापस नहीं आता तो गुड फॉर यू, तुमने अपना उतना टाइम बचा लिया। तुम वो उतना टाइम अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम्हें एटलीस्ट पता तो चला कि हाँ, वो इंसान मेरे लिए नहीं था। तो इसलिए कभी कभी कंप्लीटली लेट गो करना भी जरूरी होता है, जिससे वो जगह खुलती है तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारी लाइफ में, जिसमें यूनिवर्स तुम्हारे अलाइनमेंट वाला, तुम्हारी वैल्यू से अलाइन करने वाला इंसान भेज सके। इसलिए 3 चीजें यहाँ पर तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, बहुत काम आएगी। सबसे पहले तुम्हें किसी बाहर वाले के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम मैग्नेटिक बनो, तुम अट्रैक्टिव बनो, तो तुम्हें खुद के अंदर वो फील करना पड़ेगा। तुम्हें वो वर्दीनेस, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट खुद के अंदर फील करनी पड़ेगी। तुम्हें कोई बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, कि तुम्हें कोई बाहर वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने ये किया इसलिए मेरी वैल्यू ये है, देखो मैंने वो किया, मेरा ये अचीवमेंट है तो मेरी वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए, अगर ये इतनी वैल्यू नहीं मिल रही है तो मे बी आई एम नॉट वर्दी। ये चीज कंप्लीटली कट ऑफ कर दो और खुद के अंदर खुद को अलाउ करो कि हाँ, आई एम वर्दी द वे आई एम। अपने ओपिनियंस, अपनी वैल्यूज को रिस्पेक्ट दो, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारे एटीट्यूड जैसा है उसको रिस्पेक्ट दो। और इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली मतलब एकदम इगोइस्टिक बन जाओ कि हाँ देखो भाई मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और है नहीं। वो रूम भी रखो ग्रोथ का, पर उसके साथ साथ खुद को परमिशन भी दो कि हाँ, मैं जैसा हूँ, आई एम वैल्यूएबल, आई एम वर्दी। ठीक है, जब ये तुम करोगे ना, तो
तुम्हें आसपास वालों के ओपिनियन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ऑलरेडी वो मैग्नेटिक बन जाओगे, वो मैग्नेटिक पर्सन तुम्हारे आसपास बन जाएगा। तुम्हारे आसपास लोग ऑलरेडी अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है लेट गो। जब रिलेशनशिप की बात आती है, जब डेटिंग की बात आती है, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वगैरह की बात आती है, तो अगर ये सिचुएशन से तुम गुजर रहे हो तो ध्यान रखो कि तुम्हें लेट गो करना पड़ सकता है कभी कभी। तो बी रेडी टू लेट गो। उसको अपनी स्पेस दो। वो तुमसे भाग क्यों रहा है? क्योंकि उसको सफोकेटेड फील हो रहा है, उसको अपनी स्पेस नहीं मिल रही, उसको अपनी एनर्जी में रहने का मौका दो। वो स्पेस बनेगी ना, तब तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी आएगी और उसको अपनी एनर्जी में रहने का मौका भी मिलेगा। उसको रियलाइज भी हो सकता है कि हाँ, शायद इस इंसान के लिए मेरी फीलिंग्स है, तो वो सामने से चल कर आएगा। ठीक है। तीसरी बात कि कभी कभी तुम्हें कंप्लीटली लेट गो करना पड़ सकता है, तो डरो मत। अगर वो इंसान वापस नहीं आ रहा तो इट्स गुड फॉर यू, तुमने अपना टाइम बचा लिया। तुम जितने भी एफर्ट्स डालते हो, वो इंसान दूर ही जाना था। और अगर वो चला गया है हमेशा के लिए, तो तुमने अपना टाइम, अपनी एनर्जी बचा ली। टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और तुमने वहाँ एक रूम भी बना लिया यूनिवर्स के लिए कि यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर लाएगा जिससे तुम्हारी वैल्यूज अलाइन होती है और तुम्हारी वाइब्स अलाइन होती है। वो पार्टनर होगा ना, वो तुम्हारा आइडियल पार्टनर होगा। जिसको तुम अभी चेस कर रहे हो वो नहीं है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा के लिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय बाय।